जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण को लेकर है। अभी इस टाइम पटना के गर्दनी बाग में 7वें चरण नोटिफिकेशन को लेकर धरना और आंदोलन चल रहा है। धरना और आंदोलन के लगभग 2 दिन हो ही गए, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियली डेट नहीं आया है। सिर्फ पेपर में अलाउ कर दिया गया है कि 7वें चरण को लेकर तैयारियाँ शुरू, बहुत जल्द ही 7वें चरण को नोटिफिकेशन आएगा। वहीं पुराना डायलॉग कि बहुत जल्द ही 7वें चरण शुरू होगी, जो एक शिक्षा मंत्री विजय चौधरी बोला करते हैं कि बहुत जल्द ही शुरू होगी, और संजय कुमार हैं वो इंग्लिश में बोलते हैं सून, कमिंग सून बोलते हैं, हाँ कमिंग सून बोलते हैं, और विजय चौधरी हिंदी में बोलते हैं बहुत जल्द शुरू होगी। अंतर सिर्फ इतने हैं कि विजय चौधरी हिंदी में बोलते हैं और संजय सर इंग्लिश में बोलते हैं वहीं, लेकिन दोनों में से कोई डेट नहीं बताता है। फिर वहीं पेपर में ही बयान दिया गया है कि बहुत जल्द ही 7वें चरण के शुरू होगी, लेकिन डेट नहीं बताया गया है। एक बार फिर ये धरना और आंदोलन खत्म करने की ये पेपरबाजी किया गया है, अभ्यर्थियों को चूतिया बनाने का काम किया जा रहा है, चाहे ताकि ये इस पेपर को देखकर अभ्यर्थी आंदोलन धरना खत्म कर दें। लेकिन अभ्यर्थी इतने भी पागल नहीं है, वो बीटेड सीटेड बीएड डीएलएड सब सारी डिग्रियां लेकर वहाँ पर गए हुए हैं आंदोलन करने। भले ही मजबूर हो लाठियाँ खाने के लिए, उन लोगों के पास कोई चारा नहीं है, लेकिन इतना भी विद्यार्थी बेवकूफ़ नहीं है। अब की बार सरकार से कुछ करवा के ही रहेंगे, सरकार से सकारात्मक कदम उठवा के ही रहेंगे। सरकार को मजबूरन अब की बार कुछ 7वें चरण को लेकर ऑफिशियली कुछ अनाउंसमेंट करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ इन अभ्यर्थियों को, जो 7वें चरण के लिए अभ्यर्थियों को धरना और आंदोलन कर रहे हैं, इन अभ्यर्थियों को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर इस आंदोलन के माध्यम से सरकार 7वें चरण के लिए कोई सकारात्मक कदम उठाए तो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ ये याद रखना चाहिए कि इस धरना और आंदोलन के खत्म होते ही एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले अभ्यर्थियों से भी खतरनाक आंदोलन करने की तैयारियाँ शुरू की जाए। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले अभ्यर्थियों ने जिस तरह से आंदोलन किया है, उससे भी खतरनाक आंदोलन किया जाए तो 24 घंटे के अंदर सरकार 7वें चरण के लिए नोटिफिकेशन निकाल देगी। अगर इस धरना और आंदोलन के माध्यम से सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो वैसे हम लोग करेंगे, क्योंकि सरकार हम लोगों के साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार कर रही है, और हम लोगों को भी आतंकवादी जैसे व्यवहार करना ही पड़ेगा। जब सरकार हम लोग को आतंकवादी समझ रही है, सरकार हम लोग के लाइफ से खिलवाड़ कर रही है, हम लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, कितने के माता पिता गुजर गए कि मेरी बेटी की नौकरी होगी, कितने की शादियां नहीं हो रही है, कितने के लाइफ बर्बाद हुए हैं, कितने की घर के आर्थिक स्थिति बर्बाद हो रही है, किस तरह से घर चल रहा है, किस तरह से वो बीएड किया, किस तरह से डीएलएड बीएड बीटेड सीटेड की डिग्रियाँ लिया, कितने परेशानी से लिया, और कितनी की उम्र ढलती जा रही है। कि अगर आप नहीं कमाएंगे, कोई नहीं कमाएंगे तो आप इससे शादी कौन करेगा, आपको बेटी कौन देगा? इन सब बातों से सरकार को कोई मतलब नहीं है। कोई थोड़े ही सरकार के कोई नेता या मंत्री विधायक के कोई लड़के सरकारी स्कूल पढ़ रहे हैं कि उन लोगों को टेंशन होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकार हम लोगों को गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर रही है, और हम लोग को इसमें कोई दोष नहीं है। मजबूरन हम लोग गलत रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब हम लोग के पास कोई चारा नहीं बचा है। तो इसके बाद अगर कोई सरकार सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों से भी भयानक आंदोलन करना पड़ेगा। और मैं पूरे विश्वास का साथ कह सकता हूँ, ऐसे आंदोलन करने पर 24 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन चला आएगा। अगर इस धरना और आंदोलन के माध्यम से सरकार कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो वैसा हम लोग करेंगे, और बहुत जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। अगर कोई सकारात्मक उधर से सुझाव नहीं आता है तो तब तक इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्या दिक्कत है? हम आप लोगों के हित में नहीं बोले, आप लोग वैसे चैनलों को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमला कर दिया, अमेरिका ने रूस पर परमाणु हमला कर दिया, लोग थंबनेल में लिख देते हैं, लेकिन अंदर कुछ और ही होता है। आलिया भट्ट रणबीर कपूर के साथ समुद्र किनारे नजर आई, करीना कपूर की प्रेगनेंसी में ऐसी लग रही है, वो ऐसी लग रही है, वो सारा अली खान समुद्र किनारे बिकनी में नजर आई। आप लोग वैसे चैनलों को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब व्यूज तुरंत सब कुछ कर दीजिएगा। लेकिन ये जो छात्रों के हित में हम बोल रहे हैं, आप लोग ऐसे चैनलों को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। चलिए, आप लोगों की मर्जी, आप लोगों की जैसी सोच। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।